गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ बॉडी एंड साइंस विद आर के सर। आज का जो टॉपिक था वह था भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। लेकिन आज समय का अभाव होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वह लेकर आया हूं मैं हड्डी का टूटना अर्थात फ्रैक्चर। हड्डी जो है कई तरह से टूट सकती है। किस किस तरह से टूट सकती है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो है आपका सिंपल और क्लोइड फ्रैक्चर। इसमें हड्डी टूटती है लेकिन कोई घाव उत्पन्न नहीं होता, अर्थात त्वचा पर कोई घाव नहीं बनता। यानी हड्डी अंदर टूटती है लेकिन ऊपर से देखने पर त्वचा जो है में कोई घाव या रक्त नहीं बहता। तो इस प्रकार का जो फ्रैक्चर होता है उसे सिंपल या क्लोइड फ्रैक्चर बोलते हैं। साधारण क्लोइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड्डी अंदर टूटी हुई होती है लेकिन बाहर से वो आपको दिखाई नहीं देती। या दिखाई इसलिए नहीं देती, जो त्वचा है वो आपकी इसमें जुड़ी हुई होती है। ऊपर से हड्डी टूटी हुई दिखाई नहीं देती, सूजन आ जाती है बस। दूसरा जो फ्रैक्चर है आपका वो है कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर। कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर, इसे हिंदी में बोलते हैं विव्रत अस्थि भंग। ठीक। ओपन फ्रैक्चर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फ्रैक्चर में हड्डी घाव बनाती है, अर्थात हड्डी टूटकर मांसपेशी या चमड़ी से बाहर निकल आती है, ब्लड भी बहता है। इसमें जो है हड्डी आपको साफ दिखाई देती है बाहर से। मतलब हड्डी जो है मांसपेशी को फाड़ के, स्किन को फाड़ के बाहर आ जाती है, तो इसलिए बाहर दिखाई देती है, इसलिए इसे बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड। हिंदी में भी इसे याद रखना, विव्रत अस्थि भंग बोलते हैं। और जो तीसरा जो आपका फ्रैक्चर है वो है कम्युनिटेड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। जो है इस फ्रैक्चर को मल्टीपल फ्रैक्चर भी कहते हैं और इसे हिंदी में बोलते हैं विखंडित अस्थि भंग। हिंदी में भी नाम जो याद करना है आपको, हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं ये। यानी इंग्लिश में वैसे बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर और इसी को बोलते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर, और हिंदी में बोलते हैं इसे विखंडित अस्थि भंग। मल्टीपल फ्रैक्चर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हड्डी जो है एक हड्डी कई जगह से टूट जाती है या हड्डी का चूरा भी बन जाता है। तो इस ऐसे जो है फ्रैक्चर को बोलते हैं हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ठीक। अब जो चौथा है वो है आपका इम्पैक्ट फ्रैक्चर, संघात अस्थि भंग। इसमें जो है हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी पर रगड़ उत्पन्न करती है। यानी एक हड्डी टूट जाती है और वो दूसरी हड्डी पे जाकर क्या करती है, घर्षण उत्पन्न करती है, रगड़ उत्पन्न करती है। तो ऐसे जो है फ्रैक्चर को बोलते हैं हम इम्पैक्ट फ्रैक्चर, अर्थात हिंदी में क्या कहते हैं, संघात अस्थि भंग। और जो पांचवा जो आपका फ्रैक्चर है वो है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ये बहुत खतरनाक होता है। हिंदी में से बोलते हैं जटिल अस्थि भंग। इस प्रकार का फ्रैक्चर बहुत हानिकारक हो सकता है। इसमें हड्डी टूटकर किसी नाजुक अंग में प्रवेश कर जाती है, जैसे रिब्स का टूटकर जो है हृदय में प्रवेश कर जाना, है नहीं। जब जो है पसली जो है हृदय में प्रवेश कर सकती है या कर जाएगी तो जो है इंसान की मृत्यु भी संभव हो सकती है। यानी जो कॉम्प्लिकेटेड जो फ्रैक्चर है आपका, इसमें एक हड्डी टूट जाती है और किसी नाजुक अंग में जाके जो है प्रवेश कर जाती है, तो इस जो फ्रैक्चर को बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। अगला जो आपका जो फ्रैक्चर है वो है डिफ्रेस्ड फ्रैक्चर।
डिप्रेस्ड जो है, समवन डिप्रेस्ड, जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो जो है डिप्रेशन का मतलब दिमाग से होता है, यानी तो उसी से इसका नाम है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, अर्थात इसका संबंध खोपड़ी से होता है। इसमें खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर धस जाती है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। इसमें जो आपकी खोपड़ी में जो आपका कपाल होता है, इसमें 8 हड्डियां होती हैं और इनमें से कोई एक हड्डी जो है चोट लगने से अंदर क्या हो जाए, धस जाए, तो ऐसे जो फ्रैक्चर को बोलते हैं हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। याद रखना ये जो खोपड़ी में ही होगा, ठीक। और अगला है आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये जो क्या है, ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर है, इसमें जो है हड्डी टूटती नहीं है, बल्कि जो है मुड़ जाती है। हड्डी क्या होगी, मुड़ जाएगी। इस तरह से जैसे मान लो ये मैंने जो है हड्डी बना दी, ये अब जो इस तरह से जो हड्डी इसमें टूटेगी नहीं, बल्कि क्या होगी, थोड़ी सी जो है इस तरह से मुड़ जाएगी। ये जैसे मान लो थोड़ी सी मुड़ जाएगी, मतलब लचीलापन आने की वजह से क्या होगी, मुड़ जाएगी। और ये जो आपका जो फ्रैक्चर होता है वो प्राय बच्चों और बुजुर्गों में होता है, क्योंकि इनकी जो अस्थियां होती हैं वो कैसी होती हैं, थोड़ी मुलायम पड़ जाती हैं, ठीक। अब जो अगला जो फ्रैक्चर है वो आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी में हल्का सा क्या बाल पड़ जाता है, मतलब हल्का सा जो है बाल पड़ जाएगा। जैसे मान लो ये है आपकी, ये हड्डी है कोई, ये, और जो है इसमें हल्का सा क्या हो गया, ऐसा हल्का सा ये बाल पड़ गया, तो इस जो आपके इस फ्रैक्चर को बोलते हैं हम हेयर लाइन फ्रैक्चर, ठीक। अब अगला है आपका मार्च और स्ट्रेस फ्रैक्चर। ये जो फ्रैक्चर है ये पैर में होता है, और पैर में भी कहां पर होता है, ये मेटा टार्सल जो होती है आपकी, जो एड़ी का जो भाग होता है वो टार्सल होता है, और टार्सल से जो आगे अगला जो भाग होता है उसे बोलते हैं मेटा टार्सल। इसमें आपकी 5 हड्डियां होती हैं, उसमें जब जो आपका जो फ्रैक्चर होता है तो उसे बोलते हैं मार्च फ्रैक्चर, ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें सैनिकों जो सैनिक थे उनके पैरों में यही फ्रैक्चर हुए थे अधिकांश। तो याद रखना द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक के पैरों में जो फ्रैक्चर हुए थे वो कौन से हुए थे, वो मार्च फ्रैक्चर हुए थे। मार्च फ्रैक्चर को ही हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं, और ये कहाँ होता है, पैर में, मेटाटार्सल में, ठीक। क्लियर है, यानी जो मार्च या स्ट्रेस फ्रैक्चर है इसका संबंध पैर से होता है, और पैर में भी कहां पर होगा, ये मेटाटार्सल में होता है। अब जो अगला जो आपका फ्रैक्चर है वो है एवल्सन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें जो मांसपेशी जो है हड्डी से जुड़ी होती है, मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। टेंडन नाम का एक पदार्थ होता है वो जोड़ता है, और इसमें जो टेंडन है वो हड्डी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जो मांसपेशी और हड्डी क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो आपका फ्रैक्चर होता है उसे एवल्सन फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक। अगला जो आपका फ्रैक्चर है वो ब्रीस्ट हिल फ्रैक्चर है। जल बाधा दौड़ और बाधा दौड़ में लगने वाली चोट को, यानी जो आपकी जल बाधा दौड़ होती है या जो आपकी बाधा दौड़ होती है उनमें जो चोट लगती है उस उन चोटों को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट हिल फ्रैक्चर। अगला है आपका स्पाइरल फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, आपकी जो, वैसे इसका जो है फिगर मैंने बना रखी है, लेकिन देखो देखते हैं इसमें जो स्पाइरल जो फ्रैक्चर है इसमें जो आपकी जो हड्डी होगी, हड्डी बनाते हैं, ये बनाते हैं हड्डी,
ये तो इसमें क्या होगा, जो आपका जो फ्रैक्चर होगा वो स्पाइरल की तरह होगा, इस तरह से। ये तो ऐसे जो फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। ये जो फिगर बनी हुई है देखिए, ये ये है, ये कौन सा फ्रैक्चर है आपका, स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक, अब जो है हम बात करते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में क्या हुआ, आपकी जो है हड्डी जो है ठीक दो भागों में बांट देगी, यानी क्षैतिज होगा। ये आपको दिखाई दे रहा, ये कौन सा फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। और आपका चौथा जो फ्रैक्चर है वो ओब्लिक फ्रैक्चर है। इसमें जो है आपकी हड्डी में जो फ्रैक्चर आएगा, यानी वो आएगा ओब्लिक का जो निशान होता है उस टाइप से आएगा। जैसे ये हड्डी है, तो ओब्लिक का जो चिन्ह होता है इस तरह से। ये तो ये जो फ्रैक्चर है वो आपका कौन सा होगा, वो होगा आपका ओब्लिक फ्रैक्चर। तो ये आपके फ्रैक्चर हैं, कौन कौन से हैं, सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर, कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर, और तीसरा है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, और चौथा इम्पैक्ट फ्रैक्चर, पांचवा है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, और छठा डिफ्रेस्ड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, हेल लाइन फ्रैक्चर, मार्च और एवल्सन, ब्रेस्ट हील फ्रैक्चर, स्पाइरल, ट्रांसवर्स और ओब्लिक। तो ये फ्रैक्चर है, इन्हें एक बार जो है देख लेना। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।